Hello students, welcome to Dronacharya IAS and welcome to your science series next topic that is action of soap. इसमें हम देखेंगे कि जो सोप्स होते हैं that is the potassium and sodium salts of long carboxylic chains, तो वो कैसे एक्शन करते हैं, कैसे डर्ट को क्लीन करते हैं एंड हार्ड वाटर क्या होता है एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक के आगे, दैट इज सोप। तो सोप क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स। तो यहां से डायरेक्टली आपके लिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है कि सोप होते क्या है। ये स्टेटमेंट आ सकती है, सोप्स किसके सॉल्ट्स होते हैं? दे आर दी सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो आपने इस पॉइंट पर ध्यान देना है, कीटोनिक ना हो, यहाँ पर एल्कोहल ना हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। और सोडियम और पोटेशियम के ये क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑयल्स या नेचुरल जो फैटी एसिड्स, नेचुरल जो फैट्स हैं, उसमें जब हम बेस मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? लॉन्ग चेन के ऑयल्स होते हैं, लॉन्ग चेन के नेचुरल फैट्स होते हैं। उसमें हम जब बेस मिलाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पोटेशियम और सोडियम है ना, तो बेस में क्या आ जाएगा? जैसे NaOH हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो इनको जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोप मिलता है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सोप। लेकिन जो सोप है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही एक्शन कर पाते हैं। अगर वो हार्ड वाटर में इनको हम डिसॉल्व करेंगे तो दे विल फॉर्म अ स्कम, राइट? जो आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, अगर कहीं पर हार्ड वाटर आता है और वहां पर आप सोप यूज करते हैं तो एक व्हाइटिश जो रेजिड्यू है वो फ्लोर पर रह जाता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्कम। इसीलिए ऐसे जब हार्ड वाटर जैसी सिचुएशन होती है कहीं पर, तो वहां पर हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स थोड़े से हार्श होते हैं एक्शन में एंड वो सिंथेटिक होते हैं। यहां पर हम यूज करते हैं नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स, वहां पर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यूज होंगे एंड साथ में जो बेस होगा उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, सल्फोनेट जैसे प्रोडक्ट्स हम उसमें यूज करते हैं, विच आर क्वाइट हार्डर एंड बट वो क्या होते हैं? क्विक होते हैं एक्शन में एंड दे कैन एक्ट इन दी हार्ड वाटर ऑल्सो, राइट? तो यहां पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द आयनिक एंड ऑफ सोप डिसॉल्व्स इन वाटर। तो यहां पर सिंपल आपको क्या बताया हुआ है? जस्ट अ सेकेंड, सिंपल यहां पर आपको क्या बताना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल एक जो चेन है कार्बन की, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक दिस, लाइक दिस। तो जो भी ये आपके कॉर्नर्स बनते हैं, जो भी ये कॉर्नर्स बनते हैं, इसमें हम कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? दिस इज कार्बन हियर, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। तो ऐसे बहुत सारी, बहुत बड़ी लॉन्ग चेन आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन के पास बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंसी एंड बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो कैटिनेशन की वजह से इट फॉर्म्स अ वेरी वेरी लॉन्ग चेन। तो जब वो चेन है, हम हर जगह सी 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 लिखने के बजाय हम सिंपल एक चेन को ऐसे दर्शा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। हर एक कॉर्नर पर यहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर क्या है? कार्बन है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो कार्बन है, और अगर लिखा है तो वहां पर उस प्रोडक्ट, उस एलिमेंट को हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट? तो ये जो कार्बन चेन्स है, इनमें यहाँ पर क्या होता है कि एक इस तरीके से यहाँ पर ये होगा आयनिक एंड, दिस इज द आयनिक एंड, जैसे कि सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया। जिस बेस से हमने इसको बनाया है तभी तो हम इसको बोलते हैं सोप। क्या होता है? दिस इज द लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन ऑफ पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट, ठीक है? तो यहां पर आयनिक जो ये एंड होगा, यहां पर क्या होगा? या तो सोडियम या पोटेशियम, एंड दिस विल बी द लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन जो कि फैट या ऑयल से बनी हुई होगी, राइट? तो अब अगर हम इसको सोप को पानी में डिसॉल्व करते हैं या किसी डर्ट को, किसी कपड़े से किसी डर्ट को निकालना है, तो उसमें क्या एक्शन यहां पर फॉलो होगा? एज यू ऑल नो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जैसा जो प्रोडक्ट, जैसा भी जो सॉल्वेंट होगा वो अपने जैसे को ही डिसॉल्व करेगा। एज यू ऑल नो दैट वाटर H2O क्या है? यहाँ पर ये पोलर सॉल्वेंट माना जाता है। यहाँ पर इसके आयंस डिसोसिएट हो सकते हैं, दैट इज H प्लस OH नेगेटिव। तो दैट इज वाई ये एक पोलर सॉल्वेंट है, या फिर आयनिक इसको हम बोले। तो ये जो आयनिक पार्ट है ये तो वाटर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा, एंड जो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक चेन है, दिस इज द फैटी एसिड, दिस इज द ऑयल पार्ट, एंड जो डर्ट है, ग्रीस है, उसमें भी क्या होता है? ऑयल होता है, डर्ट होता है। तो वहां पर कौन अटैच हो जाएंगे? ये कार्बन चेन अटैच हो जाएगी। इसको डायग्राम की तरफ से हम देख सकते हैं, अगली स्लाइड में ही हम देखेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग यू कैन अंडरस्टैंड इट
कि जो सोप्स होते हैं उसमें दो एंड्स होते हैं, राइट? वी हैव अंडरस्टूड इट हियर। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसल्स। तो यहां पर ये तो मैंने सिर्फ आपको एक चेन बना के दिखाई है, ऐसा ही सोप का जब एक्शन होता है तो एक सर्कुलर एक क्या बना लेंगे, वो मिसल फॉर्मेशन बना लेंगे, where one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces the water या फिर outside face करेंगे। These soap missiles thus helps in dissolving the dirt in the water, as you can see here, as you can see in the next slide which is this। तो यहां पर मान लो अगर हमने ग्रीस डाला हुआ है, यहां पर ग्रीस है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन है ये तो डर्ट के साथ अटैच हो जाएंगी, एंड जो ये आपका आयनिक एंड है ये वाटर के साथ अटैच हो जाएगा, एंड फिर एक टसल चलेगा इसमें, वो उधर आयन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड इसी प्रोसेस के थ्रू जब यहाँ पर वाटर एंड सोप दोनों एक्शन कर रहे होंगे, ये अपने मिसल फॉर्मेशन की वजह से उस डर्ट को पानी की तरफ ले जाएंगे और उसको उस कपड़े से, उस सरफेस से सेपरेट कर देंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज द एक्शन ऑफ दी सोप, राइट? तो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर या हम उसको आम भाषा में खारा पानी बोलते हैं। तो व्हाट इज हार्ड वाटर? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड आयरन सॉल्ट्स इन दी वाटर। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। जब यहाँ पर हार्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली कौन कौन से हैं? कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको देखने को मिलेगा। इन दी वाटर मेक्स हार्ड वाटर, इट डज नॉट गिव लादर विद दी सोप, तो झाग नहीं उठते हैं पानी में, तो दैट इज हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि हार्ड वाटर है। इट इज अनसुटेबल फॉर द लॉन्ड्री, इसमें कपड़े नहीं धुल सकते हैं, स्कम बन जाएगा अगर हम सोप को हार्ड वाटर में यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट्स विच आर सिंथेटिक, ठीक है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर। हालांकि आज के जमाने के पॉल्यूशन को देखें तो रेन वाटर भी बहुत प्योर नहीं रह गया है, बिकॉज ऑफ द एसिड रेन, बिकॉज ऑफ इट्स डिसॉल्विंग इन दी सल्फ्यूरिक जो एसिड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। तो इट इज ऑलमोस्ट प्योर। द वाटर फ्री from soluble salts of calcium and magnesium is called soft water। यहाँ पर ये लादर आराम से दे देता है, एंड अगर सॉफ्ट वाटर है तो आप साबुन से भी अपने कपड़े धो सकते हैं, अदरवाइज यू रिक्वायर डिटर्जेंट दैट इज सिंथेटिक जो आपके सोप रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली 2025 का ईपीएफओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। यू कैन सी हियर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द हार्डनेस इंडेक्स ऑफ फ्रेश वाटर। हार्डनेस कैसे पता चलता है फ्रेश वाटर का? Total concentration of the Ca2 plus and Mg2 ions in the fresh water, difference of pH value of fresh water measured at room temperature, molar ratio, ये सब यहाँ पर नहीं देखना है। सिंपली हमें पता है कि जो हार्डनेस है वो कैसे पता चलती है? कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन दी फ्रेश वाटर। इसी से हमें क्या चलता है पता कि ये जो हार्डनेस इंडेक्स बताता है कि यहाँ पर वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, वो आपके सॉल्ट्स ही बताएंगे, वो आयंस ही बताएंगे। नेक्स्ट एक पिछला क्वेश्चन है, ये पंजाब पीसीएस का यही क्वेश्चन है। Cleansing action of soap occur because oil and grease can be absorbed into the hydrophobic center of soap micells and washed away. Oil and grease can be absorbed into the hydrophilic। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक का ही कंसेप्ट बताया है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाला कंसेप्ट भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से बोल रहे हैं, राइट। जहां पर भी फिलिक होगा इसका मतलब होता है लविंग, ठीक है, एंड फोबिक होता है तो इसका मतलब होता है फियर, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ऐसे एक चेन बनी हुई है, इसका आयनिक एंड है, तो ये जो आयनिक एंड होगा तो ये वाटर लविंग होगा, तो दिस एंड विल बी, जो आयनिक एंड रहेगा सोप मिसल का, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक रहेगा ये, राइट। ये पानी को प्यार करेगा, एंड दिस विल बी हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये पानी में घुलेगा नहीं, ये पानी से डरेगा, ये पानी से दूर भागेगा, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये पोलर नहीं है, ये ऑयल है, ये ग्रीस है, तो ये ग्रीस के पास ही जाएगा। सो दिस एंड विल बी द लॉन्ग कार्बन चेन दैट विल बी हाइड्रोफोबिक। तो अब यहां पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सी हियर, oil and grease can be absorbed into the hydrophobic center of soap micells and washed away, ठीक है। oil and grease can be absorbed into hydrophilic center of soap, नहीं, oil and grease हाइड्रोफिलिक में नहीं जा सकता है। oil and grease can be absorbed into both hydrophobic and hydrophilic, नहीं। cleansing action is not related to micells, गलत। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, कि क्या यहाँ पर जो oil and grease है वो कौन सा एंड एब्सॉर्ब करेगा? हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट इसको एब्सॉर्ब करेगा, एंड दैट इज हाउ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैन बी कंप्लीटेड हियर, ठीक है। आगे चलते हैं आगे।
एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है अपना आंसर। द सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द ऑयली ड्रॉपलेट्स। हाइड्रोफिलिक है, फिलिक कौन सा है? हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से जो प्यार करेगा वो एंड। तो पानी से लव करने वाला कौन सा एंड होगा? आयनिक एंड होगा। तो क्या वो ऑयली ड्रॉपलेट के साथ इंटरेक्ट करेगा? गलत होगी स्टेटमेंट। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स इन अ सोप सॉल्यूशन ड्यूरिंग द क्लींजिंग ऑफ क्लोथ्स इज कॉल्ड emulsification. The hydrophobic end of the soap molecules in the inner side during micelle formation and micelle surround the Ca2 plus Mg2 or ions in hard water instead of oily droplets. तो ये आपको अपना जो आंसर है ये कमेंट सेक्शन में बताना है। एक स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, इसका जो भी आंसर होगा वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक द वीडियो, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.